हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी 80 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिएगा, आज हम आपके लिए इतिहास की प्रकृति का जो टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट से, डीएलएड वाले बच्चों का चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर से, इतिहास की प्रकृति। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया इतिहास की परिभाषा, इतिहास का क्षेत्र, इतिहास का महत्व। ठीक है, इससे पहले हमने आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ाया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास की प्रकृति। ठीक है, तो समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो इतिहास की प्रकृति है, इसमें देखिएगा नंबर 1 आपका क्या दे रखा है। प्रारंभ में इतिहास में केवल अतीत के लेखन पर विचार किया जाता था। जो सबसे पहले जो इतिहास आपका था, इतिहास की प्रकृति में प्रारंभ में अतीत के लेखन पर विचार किया जाता था, यानी कि जो लिखा हुआ लेखा जोखा था उस पर ही विचार किया जाता था। परंतु आजकल इसका अध्ययन आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। जो कि आजकल है, इसका अध्ययन आलोचनात्मक और वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, वैज्ञानिक लोगों के द्वारा किया जाता है। आज इतिहासकार वस्तुनिष्ठ पद्धति से घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो कि आज का इतिहासकार है, इससे वस्तुनिष्ठ पद्धति से घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जब किसी वस्तु का अध्ययन करेंगे या उस घटना को देखेंगे तभी तो आपका इतिहास की मतलब अध्ययन होगा ना। तो इसीलिए इतिहासकार जो आज का इतिहासकार है वो प्रैक्टिकल, यानी सबसे पहले प्रैक्टिकल लोग करते हैं, तभी उनको पता चलता है घटनाओं के बारे में, तब उसका अध्ययन करते हैं। आगे देखिएगा, और उसके मुख्य उद्देश्य है अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, एवं उनका मूल्यांकन करना है। जो कि आज के इतिहास का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना, जो पहले लिखा है उसका प्रैक्टिकल करके देखना, तभी तो जानकारी प्राप्त होगी, और उनका मूल्यांकन करना, उन पर उंगली उठाना। ठीक है, आगे देखिएगा, इतिहासकार का उद्देश्य है केवल अपने विचारों का वर्णन करना ही नहीं। जो इतिहास का आजकल क्या है, अपने विचारों का वर्णन करना ही नहीं। जो इतिहास का उद्देश्य है, जो कार्य करने का उसका उद्देश्य है, वो केवल विचारों पर वर्णन करने का उद्देश्य नहीं है, अपितु उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत करना भी है। यानी कि विचार करके ही नहीं कहा जा सकता है, इसको उचित ढंग से प्रस्तुत करने के बाद भी उसके कार्य में उसको पूर्वाग्रह रूपस्थ दिखाई देते हैं। मतलब जो इसका जो उचित ढंग से प्रस्तुत किया है उसके कार्य में उसके पूर्वाग्रह स्पष्ट दिखाई देते हैं। पूर्वाग्रह क्या है देखिएगा, नंबर 2, पूर्वाग्रहों का प्रभाव। पूर्वाग्रहों का क्या प्रभाव है देखिएगा, पूर्वाग्रह सदैव इतिहासकार को प्रभावित करते हैं। जो पूर्वाग्रह हैं वह सदैव इतिहासकार को प्रभावित करते हैं। इतिहासकार को प्रभावित कैसे करते हैं देखिएगा, क्योंकि उसे सामाजिक धार्मिक दार्शनिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा करना पड़ता है। जो कि पूर्वाग्रह सदैव इतिहास को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, ये सदैव इतिहास को प्रभावित करते हैं क्योंकि उसे सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा करना पड़ता है। ठीक है, और देखिएगा, अपने लेखन कार्य के समय पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। जो कि अपने लेखन कार्य के समय पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। मुक्त का मतलब, पूर्वाग्रहों का मतलब यह है कि जो कि आप लिख रहे हो, लेखा जोखा कर रहे हो, उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी दिमाग में चहल पहल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए तथा तथ्यों का सही वर्णन करना चाहिए, तथा जो आप लिख रहे हो, जो लिखना चाहते हो उसका सही वर्णन करना चाहिए। क्या ये सही है या सही नहीं है, क्या ये सही रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 3। तो आइएगा देखते हैं आगे, आपका जो अगला नंबर है, प्रो ई एच कार,
जो कि प्रो ई एच कार आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, प्रो ई एच कार ने क्या लिखा है, इतिहासकार के लिए जितना संभव होता है, जो आपका इतिहास है इसके लिए जितना भी संभव होता है अपने अतीत के अनुभव के आधार पर, यानी कि इनसे जितना संभव हुआ, प्रो ई एच कार से जितना संभव हुआ उनके अतीत के अनुभव के अनुसार से, पर उस भाग की छानबीन करता है, जो उनसे जो कुछ भी संभव हुआ उसी के अनुभव के आधार पर वह उस भाग की छानबीन करते हैं, जिसकी वह अपने तर्क के द्वारा व्याख्या करके उसके परिणाम को निकालता है। जो कि प्रो ई एच कार हैं, वो अपने तर्क के द्वारा व्याख्या करके उस परिणाम को निकालते हैं जो कार्य के प्रति मार्गदर्शक का कार्य करता है। उस परिणाम को निकालते हैं जो कि अगले आने वाले कार्य के मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो इन्होंने ही कुछ और लाइनें लिखी हैं, प्रो ई एच कार ने क्या लिखा है देखिएगा, ऐतिहासिक तथ्यों की प्रकृति, जो ऐतिहासिक तथ्य थे उनकी प्रकृति लिखी है। क्या है प्रकृति में, ऐसे अनेक पहलू हैं, प्रकृति में ऐसे अनेक पहलू हैं जो अपने तरीकों में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे पहलू जो अपने तरीके में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रकृति को प्रभावित करते हैं, ये पहलू निम्नलिखित हैं, ये पहलू निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, इतिहास अपने को दोहराता है। ये किसने कहा, प्रो ई एच कार ने कहा इतिहास अपने को दोहराता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इतिहास समय समय पर अपने आप को दोहराता है। कुछ जो इतिहासकार हैं, कुछ विद्वान हैं, उनकी मान्यता है कि इतिहास समय समय पर अपने आप को दोहराता है। देखिएगा, किंतु अनेक विद्वान जो इस कथन से और जो वैज्ञानिक हैं वो इस कथन से सहमत नहीं है। यानी कि हम कह रहे हैं कि यह एक मार्कर है और यह मार्कर काला है, यह मार्कर कैसा है, काला है। हम कह रहे हैं यह मार्कर काला, लेकिन जो अदर स्टूडेंट है या विद्यार्थी, कुछ भी कह दो, टीचर है, वो बोल रहा है कि नहीं ये मार्कर तो रेड है। क्या है, रेड। दूसरे व्यक्ति के पास गए तो उसने क्या कहा कि ये मार्कर ना तो रेड है ना तो ब्लैक है, ये मार्कर ब्लू कलर का है। तो इसीलिए यहां पर कहा जा सकता है उनके विद्वान जो इस कथन से सहमत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ विद्वान इस कथन से सहमत हैं। अभी वही बात यहां पर है, कुछ विद्वान इस कथन से सहमत नहीं है और लेकिन कुछ विद्वान इस कथन से सहमत हैं। मानता है कि समस्त संसार, जो कि मानता है कि समस्त संसार में मानव मस्तिष्क एक ही प्रकार का है। मानता है कि समस्त संसार में यानी पूरे संसार में मानव मस्तिष्क जो है वो एक ही प्रकार का है और घटनाओं में प्रभावित करने वाली शक्तियां भी समान है। जो कि घटनाओं में प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं ये भी समान है और ये मानता है कि समस्त संसार में मानव मस्तिष्क एक ही प्रकार का है, ये माना जाता है। लेकिन मानव मस्तिष्क तो एक ही प्रकार का है, लेकिन मानव क्या कर रहा है, उसकी क्या इच्छा जागृत अलग बात है, लेकिन मानव मस्तिष्क एक ही प्रकार का है और उस मस्तिष्क के अंदर घटनाओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां भी समान हैं। जो सोचेगा, जैसा उसके अंदर प्रभाव आएगा, जैसे ही वाणी सोचेगा, किसी को देखेगा, उसी प्रकार उसी वातावरण में वो ढल जाता है। ठीक है, आइए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर जो कि आपका है, इतिहास की चक्रीय एवं रैखिक प्रकृति। इतिहास की चक्रीय एवं रैखिक प्रकृति। देखिएगा, कुछ इतिहासकारों की मान्यता है, कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इतिहास की ऐतिहासिक शक्तियां रैखिक होती हैं। कि ऐतिहासिक शक्तियां कैसी होती हैं, रैखिक होती हैं। वे इससे भी सहमत हैं, मतलब कुछ शक्तियां रैखिक होती हैं, वो इससे भी सहमत हैं। कौन सहमत हैं, इतिहासकारों की
मान्यता है, यानी कि कुछ वैज्ञानिक रैखिक शक्तियों से भी सहमत हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं में निरंतरता पाई जाती है, कि ऐतिहासिक घटनाओं में निरंतरता पाई जाती है एवं वर्तमान और अतीत के मध्य एक जुड़वा है। एवं वर्तमान जो अभी का प्रेजेंट का समय है और अतीत यानी पीछे का जो समय है वह जुड़वा है। यह निरंतरता इतिहास की रैखिक प्रवृत्ति का निर्माण करती है। ठीक है, यही देखिएगा दूसरी ओर कुछ लोग क्या कहते हैं, दूसरी ओर कुछ और अन्य इतिहासकारों की मान्यता है। देखिएगा अभी कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐतिहासिक शक्तियां रैखिक हैं और ऐतिहासिक घटनाओं में निरंतरता पाई जाती है, और यह जो वर्तमान का समय है और जो अतीत का समय है यह जुड़वा है। और अब यहां देखिएगा कुछ दूसरी और कुछ और अन्य इतिहासकारों ने क्या कहा है कि इतिहासकार शक्तियां प्रकृति होती हैं। ये जो इतिहासकार की शक्तियां हैं यह प्रकृति होती हैं। उनके अनुसार इतिहास जो है, उनके अनुसार इतिहास व्रत में चलता है। उनके अनुसार कैसा चलता है, व्रत में चलता है। प्रत्येक घटना का प्रारंभ चरम बिंदु, यानी कि प्रत्येक घटना का जो प्रारंभ है वो चरम बिंदु से है एवं पतन होता है। यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है और वंशों के द्वारा इतिहास की पुष्टि की जाती है। वंशों के द्वारा इतिहास की पुष्टि की जाती है। तो हेलो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, इतिहास अथवा कला मिलते हैं यही अगले चैप्टर में। इतिहास विज्ञान है अथवा कला, यह टॉपिक रहेगा आपका। जय हिंद, जय भारत।